नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10th गणित का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर देने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। अगर आपको भी मैथ्स के अंदर 80 में से 80 नंबर का स्कोर करना है बोर्ड परीक्षा 2023 में तो ये पेपर आपको एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। गणित का ये पेपर आप तैयार करके गणित के अंदर 80 में से 80 नंबर का स्कोर बोर्ड परीक्षा 2023 में आप आराम से कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। और इसमें पहला प्रश्न है आपके कि संख्याओं 4 और 9 का आपको महत्तम समापवर्तक HCF बताना है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक आपको अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपके कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल है आपके 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के कोई हल न होने की जो शर्त है वो आपको बतानी है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, एक आपको एपी दे रखी है 4, 2, 0 और -2। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, सारू अंतर बताना है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, जो सारू अंतर है वो आपके -2 आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD बराबर x है और DB बराबर x-2 और AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1। तो आपको जो x है इसका मान आपको बताना है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु A x1 y1 और बिंदु B है x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो आपको बताने हैं। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का जो सूत्र है वो आपको बताना है इसमें। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। और ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भाज्य बराबर गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें आएगा आपके भाजक। और दूसरा है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यंक है वो कितने होते हैं। तो इसमें आएगा आपके 2। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तर का जो सूत्र है यानी d बराबर √b² माइनस 4ac। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी a और दूसरा पद है a प्लस d और तीसरा पद है a+2d और चौथा पद है a+3d। तो इसका आपको nवां पद बताना है। तो nवां पद आएगा आपके a+ कोष्टक n-1 गुणा में d। ओके, ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं है तो वो कौन सी आकृतियां कहलाती हैं। तो इसमें छठा क्वेश्चन है आपके, बिंदु 4 और 0 कौन से अक्ष पर स्थित है। और 7वां प्रश्न है, वर्त की एक छेदक रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें आएगा आपके 2। ओके, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हैं। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके, सही जोड़ी बनाइए यानी इनको सुमेलित करना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। ओके, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा और इसका मान आएगा आपके 2। ओके, तो इस प्रकार से आपको मिलाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो ये जो
ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको शून्यकों की जो संख्या है वो बतानी है और इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं। दूसरा प्रश्न है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तीसरा प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान शून्य है तो इसके लिए मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। और चौथा प्रश्न है वृत्त की परिधि का सूत्र। तो वृत्त की जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होती है, उसका फार्मूला होता है 2πr। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में छठा प्रश्न है 3 3 4 5 5, इसका आपको समांतर माध्य बताना है। और सातवां प्रश्न है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है सत्य और असत्य आपको बताने हैं। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इनमें बताना है कि कौन से में सत्य आएगा, कौन से में असत्य आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे और ये डेयरियां बर्फ की परत जो प्रात है उसमें न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इसमें 420 और 130 का आपको HCF निकालना है। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q+1 का रूप होता है और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 2q+1 का रूप होता है। तो जहां q एक पूर्णांक है तो इसमें आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है। और सातवां प्रश्न है आपके कि द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद a = 5 और d = -5 है। और अथवा में प्रश्न है आपके एपी 2 -2 -6 -10, इसके आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। उसके बाद में 9वां प्रश्न है आपके कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। और अथवा में प्रश्न है आकृति में DE समांतर BC है तो आपको AD ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A के निर्देशांक 2 3, B के निर्देशांक 4 के, C के निर्देशांक 6 और -3 और ये बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो आपको K का मान है वो बताना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि अक्ष और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि अक्ष y बिंदु 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर स्थित हो, समदूरस्थ हो। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है यदि बिंदु A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक और D के निर्देशांक एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो आपको P का मान ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है बिंदु -4 और 6, बिंदु -6 10 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कोट 85 + कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में आपको व्यक्त करना है। और अथवा में प्रश्न है यदि सेक 4a = कोसेक a - 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री। और अथवा में प्रश्न है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है और APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। और अथवा में प्रश्न है मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा की जीतने की जो प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके समीकरण 6x² - x - 2 को आपको हल करना है।
और अथवा में प्रश्न है द्विघात समीकरण kx(x-2 + 6 = 0। इसमें k का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके समीकरण के 2 बराबर मूल हों। और 17वां प्रश्न है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अथवा में प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और उसके बाद में 205 डैश डैश दे रखा है। और जो लास्ट टर्म है आपके अंतिम पद है 205, उसमें पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है। 18वां प्रश्न है आकृति में PS/SQ = PT/TR और कोण PST है वो किसके इक्वल है, कोण PRQ के इक्वल है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और अथवा में प्रश्न है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आपको रेडियस फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 20 है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 4 और x + 2y = 3 को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है कि P के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो इसमें आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, इसमें आपको P का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 21 है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। अथवा में प्रश्न है 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो, 2/3 गुनी हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है और एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की जो त्रिज्या है रेडियस है वो आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। और ये आपको एक सारणी दे रखी है, तो इसमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, यानी इसका माध्य ज्ञात करना है, इसका मीन आपको ज्ञात करना है। उसके अथवा में प्रश्न है आपके ये आपको एक टेबल दी गई है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो इसका आपको बहुलक निकालना है, यानी इन आंकड़ों का आपको मोड है वो फाइंड करना है। तो ये कंप्लीट पेपर मैंने आपको दे दिया है। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है गणित का, और इसको पढ़कर आप इसकी तैयारी करके आप गणित के पेपर में 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।